हे एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही हैं। रोटियाँ गर्मा गर्म सेंकी जा रही हैं क्योंकि गांव में है इस समय। मम्मी को दिक्कत रहती है और घर में कोई था नहीं। आज शाम को वो लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो वही रोटियाँ बन रही हैं। पापा लोग चले गए हैं और बाकी सब पूरा खाना बन चुका है। और मम्मी इधर क्या है कि करेला छीले लेती हैं। बोल रही थी लाइट आ रही है तो तब तक भर लेंगे, मतलब मसाला भूंज के और फिर इंडक्शन में छौंक देंगे तो सही रहेगा, साइड में बनते भी रहेंगे। तो हमका ठीक है, तो वही बैठे बैठे अपना करेला छीले ले रही हैं और हम उधर रोटियां बना रहे हैं। और अभी क्या है कि फ्रेंड्स मेरे रेगुलर ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि जो एडिटिंग है वो अविरल करता है और उसका इस बार 10th है, दोनों बच्चों का 10th है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह स्कूल जाता है, फिर उसके बाद कोचिंग के बाद फिर दोनों जगह का होमवर्क, और 10th में वैसे भी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हाँ ये है कि जब जैसे ही थोड़ा भी टाइम मिलता है या फिर संडे वनडे या कोई छुट्टी मिल जाती है या फिर कोचिंग की छुट्टी, तो फिर ये लगता है कि चलो जल्दी जल्दी ब्लॉग बना के रख लेते, तो जल्दी जल्दी फिर एडिटिंग कर देता है। ये है कि अब जब तक 10th नहीं ख़त्म होता तब तक आप लोग भी मैनेज करिए और हम भी मैनेज करेंगे इसी तरह। बस किसी तरह आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इसी तरह बीच बीच में मेरे ब्लॉग आते रहेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। हाँ इस समय हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। हाँ देख लेते हैं मेरे ब्लॉग, उसके बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को तो दबा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए, कोई भी मेरा नया ब्लॉग आए तो आप लोग उसको देख सकें अच्छे से। और यहाँ पे खाना पीना बन चुका है और उसके बाद हम फिर बर्तन धुल रहे हैं। मम्मी कह रही थी नीचे रख लो पानी फिर धुल लो, लेकिन हमें लगा यहाँ पे जल्दी जल्दी धुल लेते हैं, वॉश बेसिन है तो क्या हुआ, कुर्सी रख ली थी बगल में, फटाफट खड़े खड़े धुले ले रहे हैं, जल्दी जल्दी धुल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैगी बनाने की तैयारी। खाना किसी ने नहीं खाया है अभी, लेकिन ये है कि मन नहीं था, तो यहाँ पे बनने जा रही है मैगी। खाना वाना बन चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब नाश्ते में बनेगी मैगी क्योंकि आज बिट्टू ने बोला है कि मम्मा मैगी बना दो। संडे है ना, तो संडे को एक दिन की छूट रहती है। ये देखो यहाँ पे बिट्टू की स्पेशल मैगी बन रही है संडे को। बिट्टू ने बोला मम्मा हम बना लें, तो हम कहा बना लो। खैर ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, हम ही ने बोला है। अच्छी बनाना, तुमसे अच्छी ही बना रहे हैं जो पापा को बता रहे हैं। देखो आज हमको खिलाओ, उस दिन पापा खिलाई थी, अब आज हम खाएंगे। और खाना वाना पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। इधर दिखाते हैं आपको, ये सब्जी बन गई है, आलू गोभी की सब्जी है। ये देखो आलू गोभी की सब्जी, चावल और रोटी। तो रोटी नीचे रखी है, वहाँ पे जहाँ रखी जाती हैं, आप लोगों ने देखा है, मतलब जूठी होती है ना, तो रोटी। और अभी किसी ने खाना नहीं खाया, खाना खाने का मन नहीं है, तो इसीलिए। ये क्या कर रही हो? तो ज़्यादा तेल डाल दो। मैगी नहीं कर रही। अरे ऐसा ना कुछ काहे कर रही हो? अरे बिट्टू इनको अब सारा की तरह ही चाहिए। नहीं है चमचे पे ट्राई तो तुम ना खा, आज अगर तुमका हाँ जो बात तुम ही बना के तो एक चम्मच खा के छोड़ देना। चमचे वेट की मैगी बना नहीं पा रहे हो ना। ये तन की लेके आए लो 30 रुपया की। अभी खुद को कह दो पानी उबाल, तो पानी तक का नहीं उबाल पाते हैं बहुत तब ज्यादा। ये गैस कैसे जलाएं? अरे बाद में डालते हो 2 पैकेट डाल दो, 2 पैकेट नहीं, यहाँ बाद में ज्यादा अच्छा लगता है। अरे बिट्टू पता नहीं इनको कुछ करना ही नहीं पता, इतने दिन से इनको मैगी नहीं बनानी आती। सिखाओ दोस्तों ना। बताइए। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है और लास्ट में हम मसाले डाल रहे हैं। लास्ट में डालो, बाद में एकदम जब बन जाए तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पहले डालो तो पता नहीं पकने में कहाँ चला जाता, कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर जब पूरी बन जाए एकदम, जब परसने का नंबर आए तब फिर डालो। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे घर में महाभारत चालू हो जाती है, तो वही दोनों लोगों का बंटवारा चालू है। तो ये देखो आ गया है, कुछ बोल रहा है। नहीं ठीक है, चाय कौन पिएगा?
कौन पीता? अरे तुम भैया पूछे गए थे बहादुर आदमी तुम लोग। तो पहले ये पूछ देखिए गाइस, मैगी बन चुकी है, हम लोग खाएंगे मैगी मस्त। और यहाँ पे फिर मसाला भूंज के सब पूरे करेला मम्मी ने भर लिए थे साइड में। जब तक हमने इधर मैगी बनाई तब तक उधर मम्मी ने पीस के सब मसाले हमने भूंज के दे दिए थे। तो मम्मी ने पीस के अच्छे से भर लिया और फिर लाइट आ रही थी तो वहीं कमरे में ही इंडक्शन उठा ले गए थे। तो वहीं पे मम्मी बढ़िया बनाए ले रही हैं। अच्छा, मम्मी जब बनाती हैं तो उनके हाथ का खाना ही कुछ अलग होता है। मतलब पता नहीं, बनाते हम लोग भी उसी तरह, लेकिन टेस्ट वो नहीं आता है। तो वही दोपहर का समय था तो बढ़िया बनाए ले रही। उसके बाद फिर इसका ये लोअर फटा रखा था, नीचे से सिलन उखड़ गई थी, तो हाथ से बार बार सिलते थे तो बार बार खुल जा रही थी। तो हम कहा आज गाँव लिए चलेंगे तो वहीं पे सिल देंगे, तो तभी लिए आए थे। तो यहाँ मशीन है तो बढ़िया पक्की सिलन मारे दे रहे हैं। अच्छा, बिट्टू का भी खुला तो बिट्टू से बोल रहे थे लाओ तुम्हारा भी सिल दें, तो उन्होंने दिया ही नहीं। तो बस इसी का सिलन मारे दे रहे हैं। और शाम को फिर इतना अच्छा मौसम हो गया फ्रेंड्स, 2-3 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी और ये सब लोग भी आ गए थे बाहर से घूम के। इतना अच्छा मौसम कि पूछो नहीं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम आंधी की तरह, खूब घने घने बादल, बस बारिश होने वाली थी। और उसी के बाद फिर ये हमको लेने आ गए थे तो हम चले आए थे फिर लालगंज। अब इसके बाद फिर जब कुछ होएगा तो फिर जाएंगे, क्योंकि अब घर में सब लोग आ चुके हैं। और यदि ये मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कमेंट आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मतलब किस तरीके के हम ब्लॉग बनाएं। तो उसी तरह कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाने की। ये देखो यहाँ पे कितनी तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।